हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल। इसका मतलब है कि ऐसी सब्सिडरी बुक जिसमें ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो और कोई सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते। सर कुछ समझ में नहीं आया। चलो, सब्सिडरी बुक्स को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे ही हम अकाउंट्स की शुरुआत करते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर यू रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। जर्नल बुक कौन यूज करेगा? जर्नल बुक वो लोग यूज करेंगे जिनका बिजनेस काफ़ी स्मॉल स्केल पे है, जिनके इतने सारे ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो यानी सब्सिडरी बुक्स वो लोग करेंगे यूज जिनका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट लेवल यानी बिग स्केल पे पहुंच गया है और नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शंस है वो भी ज़्यादा है और उसका नेचर भी अलग है। जैसे परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या ऐसे बिजनेसेस सब्सिडरी बुक्स को यूज़ करते। लेकिन ये जो जर्नल प्रॉपर है ये सब्सिडरी बुक्स के अंदर वन मोर स्टेप है। चलो देखते हैं ये वन मोर स्टेप क्यों है। A book to record the transactions that are not recorded in any other। सब्सिडरी बुक्स के अंदर ऐसे ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मल सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते वो रिकॉर्ड होते जर्नल प्रॉपर में। तो सर नॉर्मल सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी आती है? ये रहा उसका लिस्ट। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, अगर परचेज रिकॉर्ड करना है क्रेडिट परचेज तो उसके लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए सेल्स बुक, जो चीज़ हमने परचेज की वो रिटर्न कर दी है माइंड इट, क्रेडिट पे परचेज किया था तो परचेज रिटर्न बुक। इसी तरह अगर हमने सेल्स किया था क्रेडिट पे वो वापस आ गया है तो सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा क्या कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं और वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जर्नल प्रॉपर। तो देखते हैं वो ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। अपार्ट फ्रॉम द अबाउट ट्रांजैक्शंस ऐसे भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जर्नल प्रॉपर में। सबसे पहला ओपनिंग एंट्री। नाम से ही पता चल गया, अकाउंट्स में देखो कई बार ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती है वे विच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, पर आप अगर थोड़ा भी 2 मिनट के लिए सोचे उसके बारे में तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री यानी जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में तो कुछ एंट्रीज आपको करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप अकाउंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एसेट्स के लिए आप डेबिट बैलेंस के लिए आप एंट्री पास करोगे, लायबिलिटीज़ को आप क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड लिखोगे जर्नल एंट्रीज में। इसी तरह क्लोजिंग एंट्री, जब साल शुरू होता है तो एंट्री पास करते तो साल ख़त्म होगा यानी एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग में, कुछ एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करते, इसका नाम है क्लोजिंग एंट्री। रेक्टिफिकेशन। ह्यूमन्स आर प्रोन टू मेक एरर्स। भाई मिस्टेक्स तो करने ही वाले हैं चाहे छोटे हो या बड़े, तो मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पास करेंगे। ट्रांसफ़र एंट्रीज। ट्रांसफ़र यानी कई बार ऐसा होगा कि एक अकाउंट का जो अमाउंट है वो हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए ट्रांसफ़र एंट्री। सर कोई एग्जांपल, मान लो ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को हम ज़ीरो बनाएंगे और उसे क्लोज करेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट में, तो यानी ट्रांसफ़र एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट एंट्रीज यानी कई बार एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रह गए, कई बार हमने एडवांस में पे कर दिया एक्सपेंस प्रीपेड। इसी तरह इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड या प्री रिसीव्ड इनकम, ये सारी चीज़ें आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज में। मिसलिनियस यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है पर हाँ वो ट्रांजैक्शंस हो भी सकते हैं बिजनेस में, जैसे कि डिस्काउंट अलाउड होना या डिस्काउंट रिसीव्ड होना
या जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो साल में एक ही बार होगा या मैक्सिमम 2 या 3 बार होगा, पर वो होता तो है, तो वो सारी मिसलेनियस एंट्रीज। तो होप आपको एक फ्रेमवर्क मिल गया है कि व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स कौन बनाता है, और सब्सिडरी बुक्स अगर हमें नहीं बनानी है तो उसके ऑल्टरनेट में क्या, उसका पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क मैंने दिया। फिर इस वीडियो में हमने देखा सब्सिडरी बुक्स के अलावा कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते जो रिकॉर्ड तो होते सब्सिडरी बुक्स में, पर उसका नाम क्या है, जर्नल प्रॉपर। तो होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आपके रिवीजन के लिए वापस मैं एक शॉर्ट में करा देता हूँ। जर्नल प्रॉपर यानी एक ऐसी सब्सिडरी बुक जो एक स्पेशल टाइप की है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड नहीं करती, तो कुछ स्पेसिफिक जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है नॉर्मल सब्सिडरी बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसके मुकाबले, तो उसी के लिए हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं वैसे ट्रांजैक्शंस। और उसका लिस्ट भी मैंने बता दिया है, ओपनिंग यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, रेक्टिफिकेशन अगर गलती हो जाए अकाउंटेंट से, ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रीपेड हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, लास्ट मिसलेनियस जिसमें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो होप आपको ये पूरा जर्नल प्रॉपर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सम्स करेंगे जो काफ़ी इजी है। जो जर्नल एंट्रीज के फंडास थे वही फंडास हमें यूज़ करने हैं, 1-2 जगह पे कुछ नई चीज़ें होगी वो मैं आपको बता दूंगा। पर आपका आज का काम क्या है, आज का टास्क क्या है, ये जो थियरी मैंने पढ़ाई है वो अपनी एनसीईआरटी बुक या कोई और रेफरेंस बुक में से थरली रीड करो। अगर आपको वो सम्स आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करो, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो सम्स कराने ही वाला हूँ। बट मेक श्योर कि आप जितना भी मैंने पास्ट में पढ़ा दिया है, अगर उसमें कोई डाउट्स है तो बार बार मेरे वीडियोस देखो और उससे रिलेटेड अलग ट्रांजैक्शंस, अलग सम्स की प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो होप आप अपना ख्याल रखोगे, लाइफ को एंजॉय करोगे। तब तक के लिए बाय।